आज बात होगी पाकिस्तान की, और उसी पाकिस्तान की जो आजकल आतंकवाद, महंगाई और कर्ज जैसे महासमस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन उसकी ना तो अकड़ कम हुई है और ना ही उसकी साजिशें। कोई उसकी उम्मीद नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतें नहीं सुधार रहा। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी पाकिस्तानियों को बहकाने, असली समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको जवाब भी चुन चुन कर मिल रहा है। Thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये सोच होगी तो सोचिए, पाकिस्तान के मंशा में सुधार हो सकता है क्या? पाकिस्तान की सुप्रीम लीडरशिप चाहती भी नहीं है कि देश आतंकवाद और नफरत के चंगुल के रास्ते को छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। आर्मी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी जता दिया कि पूरी दुनिया में दो ही मुल्क ऐसे हैं जिनका निर्माण विशुद्ध कलमे की बुनियाद पर हुई है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ दो रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ने यह बयान इस्लामाबाद में दिए, जहां पर पूरी दुनिया से अप्रवासी पाकिस्तानी जुटे थे। उनके इस बयान से ये साफ हो गया कि पाकिस्तानी आर्मी का भारत के साथ शांति का कोई इरादा नहीं है। उनका ये बयान पाकिस्तान की सोच और आने वाले वक्त में उनकी पॉलिसी को दिखाता है। आसिफ मुनीर ने अपने संबोधन में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर टू नेशन थ्योरी को सही ठहराने की कोशिश की और कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तानी सेना भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। असीम मुनीर की सोच से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान भारत के साथ सुलह करना ही नहीं चाहता और वो लगातार साजिश रचता रहेगा। उनकी सोच से ये पता चलता है कि वो पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर चल रहे हैं, यानी पाकिस्तान आतंकवाद पर न तो रोक लगाने की मंशा रखता है और न ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा पड़ोसी बनना चाहता है। जनरल मुशर्रफ ने भारत में आतंकवाद को फैलाने में सबसे ज्यादा काम किया है। उन्होंने ही करगिल पर हमला करके भारत के साथ युद्ध करने का रास्ता खोला था। कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने को मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पॉलिसी बना दिया था। मुशर्रफ भी कश्मीर को लेकर ऐसे ही बयानबाजी करते थे और मुशर्रफ की सोच भी थी कि करगिल पर कब्जा कर पाकिस्तान कश्मीर को भारत से छीन लेगा। और असीम मुनीर की बयानबाजी को देखने के बाद भी ऐसा ही लगता है कि वो भी मुशर्रफ के रास्ते पर ही आगे बढ़ निकले हैं, लेकिन उनका ये मंसूबा धरा का धरा रह जाएगा। जो बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ कह रहे हैं उसी की हकीकत बयान की थी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान आज आईटी का मतलब इंटरनेशनल टेररिज्म मानता है, जबकि हम इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। जब सोच में ही अंतर है तो पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और रहेगा भी। Today that their branding, the terrorism chap has stuck to them. Today our branding is a technology branding, and I think that is the difference. अब जो आदमी टेक्नोलॉजी करता है, naturally he is not going to waste too much. If terrorism happens, we will respond. But otherwise, why should I devote precious time, to a neighbor who's the way the neighbor is. विदेश मंत्री ने गुजरात में छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कुछ साल पहले की कहानी भी सुनाई और पाकिस्तान के दोगलेपन की बात भी बताई। उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहा था। Which was the Americans and the NATO were in Afghanistan. So Pakistan was playing a double game. It was with the Taliban and the Afghan those opposed to the Americans, and it was also playing with. Now, every double game comes to an end. अब उनका भी वही हुआ. At some stage, the Americans said, अब बहुत हो गया, we are leaving. Now, when they left, the double game could not be sustained. So, whatever benefits they were getting out of the double game, that also went down. In fact, then they discovered they had a further problem, which was
the very people, the very terrorism industry which they had followed came back to bite them. That today they are facing, the actions of people whom they promote. कहने का मतलब ये है कि न तो पाकिस्तान सुधरा है और न ही सुधरेगा, इसलिए सतर्क भारत को रहना है, क्योंकि आतंकियों का पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से कभी नहीं चूकता और न ही उसे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान की सियासत की केंद्र बिंदु भारत से दुश्मनी निभाने पर ही टिकी है। ऐसे में पाकिस्तान से शांत पड़ोसी की तरह व्यवहार की उम्मीद करना बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भड़काऊ बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को पीओके हर हाल में खाली करना पड़ेगा। उन्होंने ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान आर्मी चीफ के कश्मीर और 2 नेशन थ्योरी वाले बयान पर दी है। जायसवाल ने कहा है कि ये थ्योरी 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद ही खारिज हो चुकी थी। This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान के बाद पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर को गले की नस बताया, गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान कश्मीर पर नहीं झुकेगा, लेकिन जवाब सिर्फ भारत से ही नहीं मिला। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने भी आसिम मुनीर को करारा जवाब दिया है। पूछा कि जिस कश्मीर के नाम पर अरबों रुपए पाकिस्तान की सेना डकार गई, वो अपनी जगह गरीब बच्चों को क्यों भारत से लड़ने भेज रहे हैं। पाकिस्तान हर वक्त इस फिराक में रहता है कि वो कैसे भारत के खिलाफ साजिश रच सके और अभी कुछ दिन पहले उसने पाक समर्थित 2 अमेरिकी सांसदों को बुलाया और उन्हें करतारपुर साहिब पीओके का दौरा भी करवाया ताकि वो कश्मीर को लेकर नई साजिश को अंजाम दे सके, लेकिन उसकी दाल फिलहाल गलने वाली नहीं है। पाकिस्तान चाहे कितने भी परेशानी में हो, महंगाई से जनता की हालत खराब हो, कर्ज के जाल में फंसा हो, मुश्किल से मुश्किल हालात हो, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान ने अमेरिकी सांसदों के जरिए भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है। करतारपुर का दरबार साहिब, जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का अंतिम विश्राम स्थल है, वैशाखी पर यहाँ हलचल तेज हुई तो पाकिस्तान ने एक नई साजिश को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सांसद थॉमस रिचर्ड सो जी और जोनाथन जैक्सन के साथ 2 अन्य अमेरिकी अधिकारियों को लेकर पहुंच गया। अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों ने 0 पॉइंट से भारत की चौकी का हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। इनके साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी थे। भारत और दुनिया भर से करतारपुर आने वाले सिखों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बहकाने और भड़काने में जुटी रहती है। इसी की मिसाल ये वीडियो है जिसमें पाकिस्तानी पुलिस वाला पाकिस्तानों को सिख का हितैषी बताने में जुटा है। कि पूरी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਧੜਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਮਤੀ ਰੱਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ कोई परेशानी नहीं कोई टेंशन नहीं। पाकिस्तान के पुलिस वालों की बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे सिखों के लिए पाकिस्तान जैसा हितैषी देश कोई दूसरा नहीं है, लेकिन आईएसआई का प्रोपेगेंडा करने वाला ये पुलिसकर्मी ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में जुल्म के बाद 99% सिख पलायन कर दूसरे देशों में क्यों चले गए। दरअसल पाकिस्तान का मकसद किसी तरह भारत के पंजाब और कश्मीर को अस्थिर करना है और ये उसके K2 यानी कश्मीर और खालिस्तान प्लान का हिस्सा है। सवाल ये कि क्या इस बार ये अमेरिकी सांसद उस प्लान का हिस्सा बनाए गए हैं या अमेरिका कश्मीर मुद्दे को चर्चा में लाना चाहता है। दोनों अमेरिकी सांसद आर्मी चीफ आसिम मुनीर से भी मिले और अब पाकिस्तान के अखबारों के मुताबिक इनका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK के मुजफ्फराबाद भी गए हैं,
लेकिन पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत पहले ही दो टूक कह चुका है कि कश्मीर समस्या का हल पीओके के जम्मू कश्मीर में शामिल होते ही हो जाएगा। अब तो परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल हैं। न तो पाकिस्तान की फौज के पास उतना दम है और न ही आत्मविश्वास जिससे वो भारत से मुकाबला कर सके। वैसे भी पीओके के लोग पाकिस्तान के उत्पीड़न से तंग आ चुके हैं और अक्सर उनके विरोध प्रदर्शनों में हिंदुस्तान के साथ जुड़ने की बेसब्री दिखती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान की सरकार और सेना जितना भी मजहब के नाम कर गीदड़ भभकी दे रहे, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि उसकी हालत खराब है। उसकी सेना के पास गोला बारूद की कमी हो गई है। यही नहीं, इसका असर सेना के मनोबल पर भी पड़ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान के कई प्रांतों में विद्रोह जैसे हालात भी बन गए हैं, जिससे निपटना उसके लिए भारी पड़ रहा है। बलूचिस्तान के हालात दुनिया से छिपे हुए नहीं हैं। वहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत जो पिछले काफी दिनों से चर्चा में रहा है। यहां पर बलूच लगातार विद्रोह कर रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। You still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons that you will never forget. पिछले दिनों बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना की एक बस को निशाना बनाया और उसके बाद दूसरी बस पर गोलीबारी की। काफिले में 8 बसें थीं, जिनमें से एक आत्मघाती हमले में पूरी तरह नष्ट हो गई। हमले के तुरंत बाद बीएलए के फतह दस्ते ने बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने दावा किया है कि उनके इस हमले में कुल 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले से कुछ दिन पहले ही बीएलए ने एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को ही बंधक बना लिया था और उसने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना को लेकर कहा है कि उसके महज 31 फौजी ही मारे गए, लेकिन चश्मदीदों के बयान कुछ और इशारा कर रहे थे। पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान में बलूचों के विद्रोह को दबाने के लिए बार बार सैन्य कार्रवाई करती रहती है। 24.5 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, जो उसकी जीडीपी की 42% है। बलूचिस्तान में चीन की एंट्री, विकास न होना और सरकारी अनदेखी विद्रोह की बड़ी वजह हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पाकिस्तानी सरकार अब बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री कराने का प्लान बनाने में लगा है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अमेरिका को माइनिंग लीज देने का प्लान बनाया है। उसका मकसद अरबों डॉलर के खनिज संसाधनों का खनन और साथ में बलूच विद्रोहियों के हमले को रोकना है। अमेरिका जो पाकिस्तान स्पेशली बलूचिस्तान में निवेश करेगा और आने वाले समय में काफी पैसा खर्च करेगा और जिससे बलूचिस्तान के अंदर तरक्की आएगी, लोगों में खुशहाली आएगी, तो हमले कम होंगे। मगर अगर हमले उसके बावजूद भी होते हैं तो अमेरिका सुलटेगा उसको, और अमेरिका यही नहीं कि काफी डॉलर लेके आएगा, ये भी है कि मॉडर्न हथियार लाएगा। ड्रोन जैसे मॉडर्न हथियारों से आसान होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को कुचलना। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना का मानना है कि यदि अमेरिका इस इलाके में निवेश करता है तो बलूच के हमले कम हो जाएंगे, और यदि हमले होते भी हैं तो अमेरिका ही बलूच विद्रोहियों से निपटेगा और अपने निवेश की सुरक्षा करेगा। पाकिस्तानी सेना का यह भी मानना है कि अमेरिका की एंट्री मतलब सिर्फ डॉलर नहीं, ड्रोन भी होंगे। इससे विद्रोह को कुचलना आसान होगा। इस डील को लेकर अमेरिका के सेंट्रल एशिया मामलों के ब्यूरो के सीनियर अधिकारी एरिक मेयर ने बीते दिनों पाकिस्तानी सेना और सरकार के अधिकारियों से इस्लामाबाद में बैठक की है। इसमें डील फाइनल करने पर भी सहमति बनी है। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रही है और चुन चुन के हमले कर रही है पाकिस्तान की फौज पर।
और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए अभी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की शहबाज की गवर्नमेंट ने एक प्रकार से एक प्लान बनाई है कि अगर अमेरिका इस इलाके में इन्वेस्ट करता है तो हो सकता है कि अमेरिका के निवेश करने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हमला बंद कर दे। अगर वो बंद नहीं करते तो फिर अमेरिका उसको सुलटेगा, और अमेरिका की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है और उसके कारण वो उसको सुलट पाएगा। यही नहीं कि जो एक प्रकार से अमेरिका निवेश करेगा वहां पर डॉलर आएंगे, बल्कि मॉडर्न हथियार भी आएंगे, ड्रोन आएंगे, जिसके आसानी से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आसानी से कुचला जा सकता है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है। 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान के हथियारों का करीब 81% आयात चीन से हुआ है। साथ ही पाकिस्तान चीन पर लोन के लिए भी निर्भर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 सालों में विदेशों से लिए गए कुल लोन में से 72% लोन पाकिस्तान ने चीन से लिए हैं। चीन से बढ़ती दोस्ती और पूर्व पीएम इमरान खान के कार्यकाल के दौरान उनके बयानों के चलते पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से कमजोर हुए हैं। सेना इस डील के जरिए अमेरिका से रिश्ते मजबूत करना चाहती है। पिछले 5 सालों में खनिजों की भू राजनीति में बदलाव आया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग से जुड़ा है। लिथियम, कोबाल्ट, तांबे जैसे बैटरी मिनरल्स की डिमांड 2040 तक चौगुनी हो जाएगी। अमेरिकी सेना इनकी सबसे बड़ी खरीदार बनकर उभरी है। उसके ड्रोन, टोही रोबोट और ऊर्जा पर आधारित हथियार पूरी तरह बैटरी पर निर्भर हैं। 2027 तक अमेरिकी सेना अपने गैर लड़ाकू बेड़े को पूरी तरह से बैटरी से चलने वाले वाहनों में बदलने की योजना बना रही है। ऐसे में पाकिस्तान इस डील के जरिए अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया के 5वां सबसे बड़ा कॉपर भंडार है। बलूचिस्तान का रेको डिग खादान दुनिया के सबसे बड़े अछूते सोना तांबा संसाधनों में से एक है, जिसकी कीमत 100 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में भी तांबी सोने के भंडार हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करे और वो बलूचिस्तान के खादानों से निकलने वाले खनिज पदार्थों से अपनी जरूरतें पूरी करे। लेकिन बलूचिस्तान में अमेरिका की एंट्री इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में चीन की मौजूदगी बलूचों को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने कई बार चीनी नागरिकों को निशाना भी बनाया था और चीन को नुकसान भी पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हर दम रोता रहता है, उसे आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया और वहां भी विद्रोह के बादल गहराने लगे हैं। आए दिन विरोध प्रदर्शनों को झेलना अब पाकिस्तानी सरकार की मुश्किल का सबब बन रहा है। ऐसे में भी वो भारतीय कश्मीर पर राग अलापना बंद नहीं कर रहा, जबकि कश्मीर भारत अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और जब से धारा 370 हटी है, तब से तो भारतीय कश्मीर में विकास की बयार तेजी से बह रही है। और बलोच उनके सामने निकालेंगे। विद्रोह की आग सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं जल रही है, बल्कि पीओके भी पाकिस्तान की परेशानी का सबब बन रहा है। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक भाग पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और लोगों को भ्रम में रखा कि वो उनके साथ है। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की हालत आज भी बेहाल ही है। न तो वहाँ विकास हो रहा है और न ही लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान में औसत आय पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 1.25 लाख रुपए है, लेकिन पीओके में रहने वाले लोगों की औसत आय उसकी आधी भी नहीं है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में लगातार विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर का हाल बेहाल है। पाकिस्तान के संविधान ने उसे स्वायत्तता तो दी हुई है, लेकिन रस्मी तौर पर उसके पास कहने को अपने आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपनी सुप्रीम कोर्ट तक है। लेकिन इस सब पर पाकिस्तान का कड़ा दखल रहा है, जबकि पाकिस्तान दावा करता है कि वो उसकी राजनीति या फैसलों में खास दखल नहीं देता। इसकी एक वजह यह भी है कि ये इलाका सामरिक लिहाज से काफी अहम है। साथ ही साथ यहाँ से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गुजरती है, इसलिए भी पाकिस्तान के लिए यहाँ सीधा कंट्रोल जरूरी है।
भारत लगातार पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए अपना दावा पेश करता रहा है। पाकिस्तान ने साजिश करके कब्जा तो कर लिया है, अंदर ही अंदर वो डरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने जोर जबरदस्ती की तो कहीं मामला हाथ से न निकल जाए। इसलिए उसने न तो इस क्षेत्र को अपनाया और न ही अलग कर सका। विवादित इलाका होने की वजह से उसने यहाँ विकास पर भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आजादी के 75 साल बाद भी पूरा इलाका बदहाली की चपेट में है। इसलिए अब पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह की आवाज बुलंद होने लगी है। पाकिस्तान भले ही पीओके को अपना क्षेत्र नहीं बल्कि स्वायत्त बताता है, लेकिन असलियत कुछ और है। पाकिस्तान के संविधान में देश के 4 हिस्से हैं: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इसमें शामिल नहीं है। पाकिस्तान की संसद में भी इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अलग संविधान, अलग प्रधानमंत्री और अलग राष्ट्रपति तक है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि केवल वही लोग चुनाव में हिस्सा लें जो उसको सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, पीओके के लोग पाकिस्तान के चुनाव में हिस्सा भी नहीं ले पाते हैं और न ही वोट दे पाते हैं। पीओके पाकिस्तान का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए करता है। मुंबई हमलों के दोषी आतंकी अजमल कसाब को यहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद में ही प्रशिक्षण मिला था। आरोप है कि टेरर फैक्ट्री बनाने के अलावा पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ कोई काम नहीं किया है। वो स्थानीय लोगों को भड़काती रहती है, लेकिन अब पीढ़ियां गुजरने के बाद वहाँ के लोगों को सही बात समझ में आने लगी है और वो अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करने लगे हैं। पिछले दिनों पीओके में महंगाई और बिजली के बढ़ते दामों को लेकर काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन बंदूक के बल पर पाकिस्तान की सरकार ने स्थानीय लोगों की आवाज को दबा दिया। ऐसे में वहाँ के लोगों का कहना है कि खाने की चीजों के दाम काफी बढ़ गए हैं, बिजली भी महंगी कर दी, काम धंधे का अभाव है, न फैक्ट्री है और न ही बुनियादी विकास, और ऊपर से पाकिस्तानी सेना का अत्याचार, फिर काहे का आजाद कश्मीर। दूसरी तरफ भारत का रवैया पीओके के लिए हमेशा नरम और बिछड़े भाई जैसा रहा है। कुछ समय पहले कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके का जिक्र करते हुए उन्हें वापस भारत से जोड़ने का खुला ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के लोग पीओके की जनता को विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत ने उन्हें हमेशा अपना माना है और पाकिस्तान से बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही होगी। आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। पीओके के लोग भी अब पाकिस्तान से अलग होकर भारत में मिलने की आवाज उठा रहे हैं। यानी अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को बचाने की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, दूसरी तरफ पीओके के लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कई मोर्चे पर देश में ही लड़ाई लड़ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ वो कर्ज के जाल में फंसा है, दूसरी तरफ आतंक के रास्ते पर चलते चलते उसकी अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है। ऐसे में उसको अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। जीएनटी की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।